बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक के बटन को भी दबा दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुज़श्ता रोज़ रावलपिंडी में आला फौजी अफसरान की एक इंतहाई अहम बैठक हुई जिसे हम कहते हैं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, और ये गैर मामूली इजलास था कोर कमांडर्स का। इसमें बहुत से इम्पोर्टेंट फैसले किए गए और उन फैसलों के नताइज 2 घंटों के अंदर सामने आना शुरू हो गए। इसके साथ साथ गुज़श्ता रोज़ ही इस्लामाबाद में एक इंतहाई अहम इजलास हुआ। जाहिर है वो अहम इजलास हुकूमती ओहदेदारों का था और उसमें क्या फैसले हुए उनके नताइज अभी सामने आना बाकी हैं। कोर कमांडर्स का जो इजलास है वो आम तौर पर हर महीने के आखिर में होता है। गुज़श्ता जो इजलास हुआ था शायद 27 या 28 अक्टूबर को हुआ था और तवक्को ये की जा रही थी कि अब आइंदा जो इजलास है जनरल बाजवा की रिटायरमेंट से 4-5 दिन पहले होगा, यानी 24-25 नवंबर तक होगा, जिसको अलविदाई इजलास कहते हैं। लेकिन गुज़श्ता रोज़ रावलपिंडी में कोर कमांडर्स का ये गैर मामूली इजलास हुआ। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि गैर मामूली क्यों है। 2 हवालों से ये इजलास गैर मामूली था। एक तो अपनी तवालत के एतबार से कहा यह जाता है कि 9 घंटे तक ये इजलास जारी रहा। जाहिर है इसमें खाने का वक्फा किया गया होगा, चाय का वक्फा हुआ होगा, नमाजों का वक्फा हुआ होगा, लेकिन 9 घंटे तक ये इजलास जारी रहा और इस इजलास में मुतअद्दिद फैसले किए गए। कुछ लोग इस इजलास के हवाले से मुख्तलिफ क्या सराहियाँ भी कर रहे हैं कि शायद जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। इस हवाले से कोई मुसद्दका खबर तो सामने नहीं आई। और दूसरा जो मैंने कहा कि गैर मामूली ये क्यों था, इस इजलास के बाद अभी तक यानी जो ISPR है, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट जो है आर्मी का या अफवाज पाकिस्तान का, उसकी तरफ से कोई प्रेस रिलीज नहीं जारी की गई। रवायती तौर पर इस तरह के इजलास के बाद हमेशा प्रेस रिलीज जारी की जाती है जिसमें आम तौर पर यही कहा जाता है कि इस इजलास में मुल्क की दाखिली और खारजी सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, दहशतगर्दी से निमटने के अज़्म का इयादा किया गया, वगैरह वगैरह जो भी मामलात होते हैं। लेकिन इस इजलास के बाद अभी तक जिस तरह मैंने बताया है, जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो कोई प्रेस रिलीज या खबर सरकारी तौर पर सामने नहीं आई। अलबत्ता जो खबरें हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं वो जाहिर है ज़राए के हवाले से होती हैं। मुख्तलिफ ज़रिए आपके जो होते हैं आप उनसे वो खबर हासिल करते हैं, उसके बाद आप शेयर करते हैं और कोशिश हम ये करते हैं कि कोई ऐसी बात ना की जाए जिसको हम गैर जिम्मेदाराना बात कह सकते हैं या उस ज़मरे में आए। 2 बातें हैं मोटी मोटी जो आपके सामने हम रखेंगे कि कोर कमांडर्स के इजलास में। एक तो ये फैसला किया गया कि आर्मी चीफ की तैनाती या तकर्री को किसी भी सियासी, जिसे आप कह सकते हैं ना, एडवेंचरिज्म का शिकार नहीं होने दिया जाएगा। यानी इसमें किसी किस्म की सियासी मुदाखलत, इस पर सियासत करना, इसको सियासी रंग देना या इसके जरिए फौज या हुकूमत को ब्लैकमेल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये खालिस्तन पाक फौज का अपना मामला है, अंदरूनी मामला है। जिस तरह आर्मी चीफ चाहेंगे, जिस तरह यह अदारा चाहेगा, जिस तरह आइन कहता है, उसी तरह आर्मी चीफ की तकर्री होगी, नए आर्मी चीफ की। अगर एक्सटेंशन भी होगी तो जाहिर है अदारे की ख्वाहिश होगी, हुकूमत की ख्वाहिश होगी तो एक्सटेंशन पॉसिबल है, यानी जनरल बाजवा की मुमकिना एक्सटेंशन की मैं बात कर रहा हूं। एक तो ये बात तय होगी कि जनाब, और ये इशारा किस जानब था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान, उनकी जानब से मुसलसल एक दबाव डाला जा रहा था कि उनकी मर्जी का अगर आर्मी चीफ
नहीं लाया जाता तो हुकूमत की मर्जी का भी ना हो, कोई न्यूट्रल हो। अब बात न्यूट्रल पे आ गई। अब न्यूट्रल कौन सा होता है? आर्मी चीफ इज ऑलवेज अ न्यूट्रल। एक जानब वो न्यूट्रल का ताना देते हैं कि जी कोई न्यूट्रल नहीं हो सकता, न्यूट्रल तो जानवर होते हैं। बहरहाल एक जानब तो ये वाज़ेह तौर पर बता दिया गया। दूसरा, इंतहाई तशवीश का इजहार किया गया कि जनाब इमरान खान और उनकी जमात के चंद रहनुमा अब खुलकर सरेआम पाकिस्तान आर्मी के सीनियर अफसरान पर संगीन तरीन इल्ज़ाम लगा रहे हैं और हुकूमत से दरख्वास्त भी कर दी गई है कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए कानून के मुताबिक। लेकिन हुकूमत भी इस मामले में ज़्यादा संजीदा दिखाई नहीं देती। इस बात पर भी तशवीश का इजहार किया गया, इंतहाई तशवीश का इजहार किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि इस अज़म का इयादा किया गया दोबारा कि जनाब पाकिस्तान में किसी किस्म के इंतशार को, बदअमनी को, सियासी अदम इस्तेहकाम या मुआशी अदम इस्तेहकाम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ना इसकी इजाज़त दी जाएगी। इस बात का भी फैसला किया गया कि सऊदी जो वली अहद हैं शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, वो पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरे को किसी तौर डिसरप्ट करने नहीं दिया जाएगा, ना ही इसको मुलतवी करने के कोई इस तरह के अवामिल जो हैं अगर सामने आए तो उनको इजाज़त दी जाएगी। आप मेरी मुराद समझते हैं। गुज़श्ता रोज़ भी मैंने इस पर एक वीडियो में आप तफसीलन इस बात का जिक्र किया था कि किस तरह PTI ये चाहती है कि सऊदी वली अहद के दौरे से पहले इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर जैम कर दिया जाए, लॉकडाउन कर दिया जाए, अफरा तफरी हो, ताकि सऊदी वली अहद पाकिस्तान ना आ सकें और पाकिस्तान को वो मिलने वाली जो इमदाद है जो मिलेगी उनके दौरे के दौरान वो भी मुअख्खर हो जाए। पाकिस्तान में मुआशी अदम इस्तेहकाम हो। सऊदी अरब की हुकूमत और चाइना की हुकूमत जो पाकिस्तान में $10 अरब की जो ऑयल रिफाइनरी लगा रही है उसमें भी ताखीर हो तो यकीनन स्टॉक मार्केट पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा, रुपये पर भी दबाव आएगा, रुपया मजीद गिर जाएगा, डॉलर मजीद तकवीयत हासिल कर लेगा। ये तमाम मामलात जो हैं इस पर भी आर्मी ने वाज़ेह तौर पर ये कहा कि जनाब कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस में कि ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। कम वट में, कुछ भी हो, ये कुछ नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही साथ इस अज़्म का भी इयादा किया गया कि पाकिस्तान की आर्मी एक पॉलिटिकल है, बिल्कुल गैर सियासी है। और इस तरह की जो खबरें फैलाई जा रही हैं कि आर्मी के अंदर कुछ अफसरान जो हैं वो अब भी उनकी सोच आर्मी की क़यादत से अलग है, तो ये बात भी बताई गई कि ऐसा कभी हो नहीं सकता। कुछ लोगों को इशारतन ये बात भी समझा दी गई। अब उसके बाद मैंने कहा कि नताइज सामने आना शुरू हो गए कि काफ़ी दिनों से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जो हमारी मोटरवेज हैं उनको चंद दर्जन भर अफराद ने ब्लॉक कर रखा था। शहरों को मिलाने वाली, दूसरे शहरों से मिलाने वाली जो सड़कें या शाहराहें हैं उनको बंद किया गया था, मोटरवे को बंद कर दिया गया था। खैबर पख्तूनख्वा से और क्या कहते हैं पंजाब से, दीगर इलाकों से जो इस्लामाबाद की जो कनेक्टिविटी थी वो मुतासर हो रही थी। शहरियों को शदीद दुश्वारियों का सामना था, स्कूलों को बंद करना पड़ा, लोग दफातर नहीं जा सकते थे, मजदूरों की मजदूरी मुतासर हो रही थी, यहाँ तक कि एम्बुलेंसेज को रास्ता नहीं दिया जा रहा था। और जो अशियाए खुर्द व नोश की तरसील होती है, रसद होती है, उसमें प्रॉब्लम्स पेश आ रहे थे। तो इस पर भी फैसले किए गए और पैगाम पहुंचा दिया गया जहां पहुंचाना था। और उसके बाद जिस तरह मैंने नताइज की बात की तो फौरी तौर पर इमरान खान की तरफ से ये बयान आया कि जनाब लोगों को मुश्किलात का सामना है, लिहाजा हम बाकी शहरों से अपना धरना या जो धरने हैं, जो सड़कें ब्लॉक की गई हैं, उनको ख़त्म किया जाए या ख़त्म करने का ऐलान करते हैं। अलबत्ता इस्लामाबाद के इर्द गिर्द जो है वो हमारा लॉन्ग मार्च जारी रहेगा, या वो जो रावलपिंडी और उसके गिरदो नवाब है और वहां पर भी मोटरवेज को खोल दिया जाएगा।
अब जाहिर है पैगाम तो आ गया था ये कोर कमांडर्स के इजलास के बाद, और दूसरी जानब हुकूमत ने भी चंद फैसले कर लिए हैं जिनके नतायज आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमत को एक सख्त खत लिखा है, यानी दो खतूत लिखे हैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, एक पंजाब की हुकूमत को, कि अगर आपने ये जो मुजाहिरीन हैं इनको कंट्रोल ना किया, अमन और अमान की सूरत हाल को बरकरार ना रखा, सड़कें और शराहें ना खोली, तो आपको संगीन नताइज का सामना करना होगा। साथ ही साथ कुछ सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारी का इंदिया भी दिया गया, इंदिया नहीं दिया गया, फैसला हो चुका है। मैंने गुज़श्ता रोज भी अपनी वीडियो में आपको बताया था, और इसके नताइज सामने आना शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ साथ इमरान खान ने ही गुज़श्ता रोज अपने मनपसंद सहाफियों से लाहौर में मुलाकात की, और इस दौरान उन्होंने मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। उन्होंने कहा कि तमाम जमहूरी कुव्वतों के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं, मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रहते हैं, और ये भी कहा कि मुज़ाकरात हो भी रहे हैं। और अब इत्तलात ये हैं कि PTI हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में मसरूफ हो चुकी है, शामिल हो चुकी है, जिसके नताइज चंद दिनों में आपके सामने आ जाएंगे। वीडियो तवील हो रही है, अगली वीडियो में इससे भी इंपॉर्टेंट चंद बातें आपके साथ जरूर शेयर की जाएंगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।